हाय फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा आइसोमर। आइसोमर मतलब क्या? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज अ आइसोमर। और आइसोमेरिज्म जो पॉसिबल है ओनली 4 कार्बन एटम। जहाँ 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम हो वही हम आइसोमर निकाल सकते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसके आइसोमर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। C4H10, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। इसको हम पहले स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन में अरेंज किया हमने। स्ट्रेट चेन में अरेंज किया। नंबर 1 स्ट्रेट चेन में अरेंज किया 4 कार्बन एटम को। दूसरी बार इसको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं? 1 2 3 को हमने स्ट्रेट में अरेंज किया। अब एक जो कार्बन एटम बचा है उसे ब्रांच के तौर पर हम यूज करेंगे। ब्रांच के तौर पर यूज करेंगे तो ये होगा हमारा 2 स्ट्रक्चर, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के कितने आइसोमर निकाल सकते हैं हम? 2 आइसोमर निकाल सकते हैं। अब इसका कॉमन नेम जो देखते हैं वो क्या होगा? कॉमन नेम जो है वो क्या देखेंगे? हमने हाइड्रोजन लगाया नहीं तो हाइड्रोजन लगा लेते हैं। हाइड्रोजन 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 C4H10। अब ये कॉमन नेम 1 2 3 4 कार्बन एटम है इसलिए हमने लिखा ब्यूटेन। 4 है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE और या सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लगा। अब स्ट्रेट चेन है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? N ब्यूटेन। N का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। अब उसी तरह इसका कॉमन नेम देखते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन को अटैच कर लेते हैं हम। वन टू थ्री फोर। सबसे पहले हमने क्या देखा? यहाँ ब्रांच के तौर पर हमने क्या लगाया? CH3 को लगाया है। एक ब्रांच हो तो कौन सा शब्द यूज करते हैं कॉमन नेम में? ये याद रखिएगा, आइसो। एक ब्रांच हो तो हम यूज करते हैं आइसो। आइसो 1 2 3 4, 4 है इसलिए ब्यूट। होल कार्बन एटम को काउंट करिए कॉमन नेम में। 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। तो इसका क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन है तो N ब्यूटेन और ब्रांच है तो क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। ये है ब्यूटेन के आइसोमर। ब्यूटेन हैव अ 2 आइसोमर, एक N ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच। और आगे का जो एग्जाम्पल है वो है पेंटेन का। पेंटेन का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।